लोकी से कैंग का कनेक्शन। लोकी की एंडिंग में कैसे दिखा था कैंग? क्या कैंग की वजह से ओरिजिनेट हुआ था वेरिएंट्स का कंसेप्ट? क्या है रवोना और कैंग का कनेक्शन? दोस्तों, मल्टीवर्स के इन्वॉल्वमेंट से एमसीयू की स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग हुई है उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी बनी है। लोकी के एंडिंग एपिसोड में जब हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल में कोई टाइम कीपर्स है ही नहीं और वो तो सिर्फ रोबोट्स थे जिन्हें वो रिमेन्स के थ्रू बनाया गया था। हालांकि अब हमें ये बात पता है कि वो रिमेन्स और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही एक वेरिएंट है। बट जैसे ही वो वेरिएंट लोकी और सेल्वी को बताता है कि कैसे टाइम ट्रैवलिंग की वजह से उसके जैसे कई और वेरिएंट्स भी क्रिएट हो गए और एक समय के बाद वो सब आपस में ही लड़ने लगे। बट आगे चलकर उसने इन सब को रोका और एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट की जिसे स्टेबल रखने की जिम्मेदारी उसने टाइम वेरिएंट अथॉरिटी यानी टीवीए को सौंप दी और खुद यहां मजे से रहने लगा। बट ये पूरी स्टोरी आखिर कॉमिक्स में कहां टेक प्लेस करती है? और अगर एमसीयू एक नई स्टोरी ही लेकर चल रहा है तो क्या यहाँ कॉमिक्स से कोई भी लिंक नहीं होने वाला? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मार्वल अपने कॉमिक्स के कंसेप्ट को कभी नहीं छोड़ता और कैंग के केस में भी ऐसा नहीं होने वाला। हालांकि यहाँ हमें एक अलग वॉर देखने को मिलेगी और एक नए कैंग की कहानी होगी, बट कुछ चीजें हैं जो कॉमिक्स से रिलेट करती हैं, जैसे ये लोकी का एंडिंग सीन है। नहीं, कॉमिक्स में लोकी सेल्वी और टीवी जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कहानी कैंग से जुड़ी है तो कॉन्सेप्ट उससे जुड़े ही होंगे। अब बात करें अगर कैंग की कहानी की तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि कैंग असल में एक नॉर्मल ह्यूमन ही है जिसका एक्चुअल नाम नैथानियल रिचर्ड्स है और ये ओरिजिनली 30th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है। बट किसी तरह वहां एक वॉर के दौरान इसके हाथ एक टाइम मशीन लग जाती है जिससे ये रिकंस्ट्रक्ट करता है और निकल पड़ता है टाइम जर्नी पर, कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में। ये हर उस वक्त इतने टाइम में ट्रैवल कर लेता है जहां इसे अपनी लाइफ में बोरियत फील होने लगती है। ये एवेंजर्स से लड़ता है, शुरुआत में हारता है तो आगे चलकर उन्हें कैद भी कर लेता है, बट किसी वजह से दोबारा हार जाता है। लेकिन इसके बाद ये दोबारा टाइम ट्रैवल करता है और एक नए शहर को एस्टैब्लिश करता है। ये अपना घर बनाता है जिसका नाम होता है क्रोनोपोलिस और क्योंकि इसे कैंग ने बनाया होता है तो ये इसे ऐसा बनाता है कि इसे कोई चाह कर भी ना ढूंढ पाए और उसकी मर्जी के खिलाफ वहां कोई आने की सोच भी ना सके। इसी वजह से ये इस शहर को इतना एडवांस बनाता है कि यह शहर टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि एक दिन इसे फिर लगता है कि मुझे टाइम ट्रैवल करना चाहिए और एक बार इसके दिमाग में आया तो बस इसने कर लिया। अब यहां से वो पहुंचता है 40th सेंचुरी में, जहां ये गया तो किसी और ही प्लान से होता है, बट वहां उसे रवोना नाम की एक लड़की मिल जाती है जो उस वक्त वहां के किंग की बेटी होती है। एक्चुअल में ये वही रवोना मैडम है जिन्हें हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था, वही टाइम कीपर्स की चेली जो टाइम कीपर्स का राज खुलने के बाद वहां से भाग जाती है। अब फिलहाल इस पर बात थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल यहाँ कैंग उसे देखकर इतना पागल सा हो जाता है कि अपना सारा काम धाम छोड़कर बस उसके पीछे चल देता है और आखिरकार वो रवोना से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। बट हमारी रवोना मैडम इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी, सो ये उसे मना कर देती है और वो भी बहुत बुरी तरह से। बस अब यहाँ हमारे कैंग का दिल टूटता है, बट नहीं, ये कोई बड़ा तमाशा नहीं करता, बस वही करता है जो हमेशा से ये करता आया है, टाइम ट्रैवल। जी हाँ, बट इस बार ये खुद कहीं नहीं जाता बल्कि मॉडर्न टाइम से एवेंजर्स को यहाँ बुला लेता है और रवोना के सामने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ये एवेंजर्स से लड़ना शुरू कर देता है। अब क्योंकि एवेंजर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार होते ही नहीं हैं और वो भी फ्यूचर में आकर इतने डिफरेंट माहौल में किसी और के ही घर में उसे लड़ने आते हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग के तार तो ऐसे ही हिलने होते हैं। तो कैंग एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद इन्हें हरा देता है और कमाल की बात यह होती है कि रवोना मैडम इस कारनामे को देखकर इंप्रेस भी हो जाती हैं।
और बस फिर क्या, हमारे कैंग भैया का इनके साथ एक अच्छा खासा सा रिलेशन चलता है। इनके जीवन में फाइनली बोरियत खत्म होती है, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। असल में कैंग को इसी बीच ये रियलाइज होता है कि उसके इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल करने की वजह से अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो गई हैं और कई सारे कैंग के वेरिएंट्स एग्जिस्ट करने लगे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए वो एक काउंसिल बनाता है, जिसे कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ कैंग के नाम से जाना जाता है। अब यहां से आपको लोकी के एंडिंग में ही हु रिमेन्स के थ्रू जो कहानी बताई गई थी वो कनेक्ट होती नजर आ रही है। यहाँ कैंग काउंसिल बुलाता है, जहां कैंग के बहुत सारे लिटरली बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद होते हैं, और जो कैंग ये काउंसिल बुलाता है वो अपने आप को दर्जा देता है प्राइम कैंग का, साथ ही अपने साथ अपने 2 और वेरिएंट्स को शामिल करता है, जिन्हें वो बाकी से अच्छा दर्जा देता है। अब यहां पर वो बाकी दोनों कैंग वेरिएंट्स के साथ मिलकर ये डिसीजन लेता है कि इन सब वेरिएंट्स को हमें मारना होगा, तभी इसने ये काउंसिल बुलाई है। और बस वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। यहां शुरू होती है एक वॉर बिटवीन कैंग्स। कैंग के सभी वेरिएंट्स आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, बट फाइनली प्राइम कैंग के प्लान के अकॉर्डिंग सिर्फ वो 2 कैंग ही बचाते हैं। बट भाई, अपना प्राइम कैंग इन्हें कैसे बचा रहने देता? वो तो इन दोनों के भी कान भरता है और कैसे ना कैसे करके इन्हें एक दूसरे को मारने के खिलाफ भड़का देता है। यहां तक कि एक को तो वो मार भी देता है, बट जैसे ही वो दूसरे को मार रहा होता है वहां अचानक से इमोर्टस आ जाता है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दे कि इमोर्टस असल में कैंग का ही एक फ्यूचर वर्जन है जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का मतलब ये फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है और ये वो हर टाइमलाइन और हर पहलू देख चुका है जो प्रेजेंट टाइमलाइन में घटने वाला है या कुछ भी अभी जो चल रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको समझ आएगा कि ये इमोर्टस कहीं ना कहीं लोकी वाले कैंग से रिजेंबल कर रहा है। वो भी सेल्वी को समझाते हुए यही कहता है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सब प्री डिफाइन था, वो सब कुछ जानता था, जो भी बीता है उस पर कैंग की नजर थी। तो फिलहाल आप एमसीयू के लोकी वाले कैंग से थोड़ा कनेक्ट रहिएगा। कई सवालों के जवाब इस कहानी में छुपे हैं। इमोर्टस का ही राज चलता था। फिलहाल यहां से कहानी शुरू होती है इमोर्टस की, जो असल में कैंग ही है बट बहुत आगे वाला। ये वो सब कुछ कर चुका है जो अभी तक कैंग ने किया है, उसके अलावा वो सब भी जो कैंग को करने से इसने रोक लिया। बट अब इमोर्टस इतना ज्यादा बोर हो चुका है और थक चुका है कि उसे अब ये सब करना पसंद ही नहीं। जैसे हमने लोकी में देखा था कि बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो सेल्वी से अपने आप को मारने को कहता है, बट कॉमिक्स में इसे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ इमोर्टस दोबारा पास में जाकर रामाटूट बन जाता है और चेन से वहां रूल करने लगता है। बट धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि अब उसे इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा। ये लोगों पर रूल करना, खून खराबा करना, इधर उधर भागते फिरना, और ये सब सोचते सोचते वो थोड़ा और निराश हो जाता है। और बस फिर क्या, वो दोबारा रवोना को बुलाता है और उसे ये सब सौंप कर वहां से चला जाता है, यानी अपना किंगडम, अपना शहर, यहां तक कि वो सब जो कैंग के हक में था। और अगर पूछे कि वो कहां जाता है तो इसका जवाब बहुत सीधा है कि कैंग वो करने जाता है जो हम सब जीवन से हैरान होने के बाद का सोचते हैं। नहीं, नींद लेना नहीं, वो ज्ञान लेने जाता है, यानी पढ़ना, या एक शब्द में खुद को शांत आदमी बनाने की तरफ निकल पड़ता है। मेनली वो टाइम को और डीपली स्टडी करने लगता है और कुछ नहीं। और वो ये सब कुछ कर ही रहा होता है और टाइम के बारे में बहुत कुछ जान भी रहा होता है कि एक दिन उसे वहां टाइम कीपर्स मिल जाते हैं। हाँ, लोकी वाले, बट रोबोट्स नहीं। कॉमिक्स में टाइम कीपर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और सच में होते हैं। वो कैंग को एक काम करने के लिए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें टाइम के बारे में बहुत कुछ पता है, तुमने दुनिया भर में टाइम से खेल के नाम रोशन किया है, तो अब तुम्हारा काम है कि तुम टाइमलाइन को एक सेपरेट लाइन में ढालो और उसे हमेशा के लिए एक सीढ़ी में चलने दो, यानी ओवरऑल समय की रक्षा करो। जो तुमने किया वो कोई और ना कर पाए, यानी टाइम में ब्रांचेस क्रिएट करना। और बस ये काम कैंग को थमा के टाइम कीपर्स वहां से चले जाते हैं। और अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि लोकी में टीवीए कहां से एग्जिस्ट कर रही थी और उसका लिंक बार बार कैंग से क्यों नजर आ रहा था। हालांकि एमसीयू में कैंग की कहानी कॉमिक्स से एक्यूरेट सिमिलर तो नहीं हो सकती, बट हाँ, टीवीए, रवोना, ही हू रिमेन्स की स्टोरी और टाइम कीपर्स, इन सब के कुछ कंसेप्ट तो कॉमिक्स से रिजेंबल नजर आ रही है।
अब फिलहाल यहां के बाद शायद टीवीओ को एस्टैब्लिश करता होगा, बट उसके बाद क्या? क्योंकि अगर एमसीयू में भी ऐसा ही हुआ होता तो अब कैंग कहां है? रवोना टीवीओ को क्यों संभाल रही है? और इफ यू नोटिस तो लोकी के एंड पार्ट में रवोना को मिस क्लॉक कुछ फ्लाइज देती हैं, जिसे देखने के बाद रवोना सब कुछ पैक करके वहां से कहीं उड़न छू हो जाती है। याद है ना? तो क्या लगता है कहां गई होगी? और एंटमैन में जो कैंग दिखने वाला है वो इमोर्टस वाला कैंग होगा या प्राइम कैंग? अभी तो कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, बट फिकर नॉट, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब लेकर।